हाय फ्रेंड्स, आज हम सेल्स लीड्स को फॉलो अप करने की स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगा के आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या आपकी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके पास रेफरेंसेस आते हैं या आपके पास लीड्स आती हैं। लेकिन अगर आपने अपनी लीड्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया ना, तो आपका सेल्स कन्वर्जन का जो रेशो है वो बहुत छोटा होने वाला है। अगर हम केवल सेल्स कन्वर्जन के रेशो को बढ़ा देना, तो ऑटोमेटिकली बिना मार्केटिंग को बढ़ाए, बिना प्रमोशन, बिना एडवर्टीजमेंट को बढ़ाए हम हमारी सेल के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। और आप जानते हैं, अगर सेल्स बढ़ेगी तो बिजनेस में ग्रोथ होगी। और आज की इस वीडियो का उद्देश्य भी आपके सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाना है, ताकि आपको मिलने वाला रिजल्ट कई गुना बेहतर हो। तो यहाँ पर ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों से आपसे पूछने वाला हूँ, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। फाइन, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आपको जवाब देने के लिए। मेरा आपसे प्रश्न है, गाय दूध देती है, यस और नो? 1 2 3 4 एंड 5। आप में से 90% लोग जवाब कहेंगे हाँ। दोस्तों, गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध तो हमें निकालना पड़ता है। फाइन, आपको बड़ा फनी भी लगेगा आज का ये टॉपिक कि गाय दूध देती नहीं है। गाय के पास दूध होता है, दूध उसकी बॉडी में बनता है, लेकिन वो देती नहीं है। गाय का दूध तो हमें निकालना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, ये काम मुर्गी के साथ मत कर देना। मुर्गी अंडा देती है, निकालना नहीं पड़ता। फाइन। और तीसरी चीज़ जो है बैल, ये ना तो अंडा देता है ना दूध देता है, हमेशा गुस्से में रहता है। अगर आप इस बैल को भी मैनेज करना सीख जाएंगे ना, तो कोई ना कोई रेफरेंस तो ऐसा ज़रूर देगा जो मुर्गी की तरह या तो आपको अपने आप अंडे दे देगी, या गाय की तरह भरा हुआ दूध आपके सामने आएगा, आपको केवल निकालना होगा। है ना मज़ेदार बात? इस बात को मैंने इसलिए एग्जाम्पल के रूप में लिया है, ताकि आप जब भी अपने ग्राहक को देखें ना, तो पहले से ही माइंड में बना ले, भाई ये तो गाय है, इसका दूध तो हमें खुद निकालना पड़ेगा। या आप देखते ही समझ जाएंगे, ये तो मुर्गी है, आते ही मुझे अंडा खुद दे देगी, मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो बैल है, लेकिन इस बैल को बिगड़ने नहीं देना है, अच्छे से इसको पुचकार के रखना है, ताकि ये या तो गाय से मिलवा दे या मुर्गी से मिलवा दे। फाइन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। आप जैसे ही अपने ग्राहक को देखेंगे ना, ये तीनों विचार आपके मन में आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप अभी ये समझ ही नहीं पाए हैं कि हम सेल्स को कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए बात करते हैं लीड्स के बारे में। जो ये लीड्स होती है ना बिजनेस की, ये लाने के लिए आपने बहुत प्रयास किया होता है। प्रयास क्या है? आपने प्रमोशन चलाई, आपने एडवर्टीजमेंट चलाई, अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को भेजा, आप खुद भी बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, पर्सनल कांटेक्ट है, और बहुत से लोग तो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, अपने पर्सनल अकाउंट पर भी प्रमोट करते रहते हैं। कहने का मतलब, जिस भी तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हैं, सारे हथकंडे अपना लेते हैं। और उसके बाद आपके पास आती है कुछ चुनिंदा लीड्स। तो यहाँ पर उन लीड्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है, वो गाय है, वो मुर्गी है, या वो बैल है। फाइन, जब ये समझ जाएंगे तो आपको एक बात समझ में आने वाली है कि मेरी जो लीड्स है ना, वो 3 कैटेगरी में आ जाती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कोल्ड लीड, मतलब उस व्यक्ति ने आपके प्रोडक्ट को देखा या आपकी सर्विसेज को समझा और आपके पास एक लीड छोड़ दी, मतलब आपसे एक इन्फॉर्मेशन ले ली। फाइन, उसको वर्तमान में ज़रूरत है या नहीं, भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। वो तो केवल एक अंधेरे में चलाया हुआ तीर है, जो केवल आपकी कंपनी में, आपकी झोली में आके गिर गया। वो कोल्ड लीड जो है ना, उसका रेशो ऑफ कन्वर्जन बहुत स्लो होता है, पर ये वो बैल है जो आपको आगे रेफरेंस दे सकता है। फाइन। दूसरी जो लीड होती है वो होती है वार्म लीड। और वार्म लीड में वो लीड आती है, एक व्यक्ति ने आपके एडवर्टीजमेंट को देखा, आपकी मार्केटिंग को देखा, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, अब उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई कि मुझे ज़रूरत पड़ने पर ये प्रोडक्ट खरीदना है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इस प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदूंगा। और तीसरी जो लीड है वो है हॉट लीड। जैसे ही आपने उसको, आपके प्रोडक्ट के बारे में देखा, आपकी सर्विसेज, आपके ब्रांड के बारे में देखा, उस व्यक्ति को ज़रूरत थी और वो ऐसे ही प्रोडक्ट की तलाश में था और वो डील क्लोज हो गई। उसने तुरंत, आपने देखा ना कई बार हमारी कंपनी का सबसे घटिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी ना, सबसे घटिया, कहते हैं कि इसके बस की तो कुछ करना ही नहीं है, वो भी सेल कर लाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक मुर्गी जैसा क्लाइंट मिला जो अंडा देने के लिए खुद ही तैयार था। लेकिन कई बार हमारा जो बहुत एक्सपर्ट होता है ना, वो भी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन तभी के तभी सेल्स क्लोज नहीं होती, क्योंकि वो कंज्यूमर गाय की तरह था। उसको पता था जब निश्चित समय आएगा, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं डील कर लूँगा। लेकिन कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एवरेज होते हैं, ना तो उनको तेज़ी से क्लाइंट मिलते हैं, ना ही उनको मरे हुए क्लाइंट मिलते हैं, उनको बैल वाले क्लाइंट मिलते हैं। वो कितने भी घोड़े खोल लें, कितनी भी ताकत लगा लें, कितना भी फॉलोअप कर लें, उनकी सेल्स लीड कन्वर्ट ही नहीं होती। ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं या मिसबिहेव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति बिगड़ जाता है
और कई बार तो अगर लोग बिगड़ जाए ना तो वो सोशल मीडिया गूगल अकाउंट पर जाकर आपके बारे में उल्टा सीधा लिख देते हैं, गलत कमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो जाती है। आपसे पूछता हूँ, क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे जिसका रिव्यू में 90% लोगों ने रिव्यू डाल रखा हो कि बेकार रेस्टोरेंट है, अच्छी सर्विस नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है, लोकेशन अच्छी नहीं है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है? नहीं जाएंगे ना। बिना उस रेस्टोरेंट को चेक किए भी आपने उस रिव्यू के आधार पर मन बना लिया कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे जो बैल जैसे हमारे क्लाइंट है ना, जो लीड्स हैं, उसको भी प्रॉपर पुचकार के रखना, प्यार से फॉलोअप करना है। तो ये हम लीड जो हमारी 3 तरह की हैं, आपकी कोल्ड लीड, हॉट लीड और वार्म लीड, इन्हीं कैटेगरीज में हम हमारी लीड को बांटते हैं। ज़रूरत है केवल ये समझने की कि स्टेप्स ऑफ फॉलोअप क्या होने वाले हैं, क्या ऐसे हम चरण अपनाएं जिसकी वजह से हमारा सेल्स का कन्वर्जन बहुत बेहतर आए। फाइन, सेल्स कन्वर्जन से रिलेटेड ना बहुत सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर दिए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है उनको आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो को देखें, साथ ही साथ आप ये भी देखें कि बिजनेस का ऑटोमेशन कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर ग्रोथ चाहिए तो ऑटोमेशन की ज़रूरत है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फॉलोअप की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहला फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप, तीसरा फॉलोअप, चौथा फॉलोअप और पाँचवा फॉलोअप कब होगा? ये मैंने 1 2 3 4 5 इसलिए लिखा है क्योंकि जब बहुत सारी कंपनीज़ के सेल्स टीम से मैंने बात की ना, तो किसी ने कहा मैं 10 बार फॉलो करता हूँ, किसी ने कहा 15, किसी ने 50, किसी ने 90 बार तक भी कहा। लेकिन दोस्तों, आपको फॉलोअप केवल 5 ही बार करना है। सबसे पहली बार जब कोई भी लीड आपके पास आए तो सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज की इंफॉर्मेशन उस क्लाइंट के पास तक पहुंच जाए, इसको हम फॉलोअप नंबर 1 कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, फॉलोअप नंबर 1 का मतलब आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज या आपके ब्रांड की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंच जाए, उसको कहेंगे हम पहला फॉलोअप। कभी भी ये मत कहना कि जब मैंने कॉल मिलाया स्विच ऑफ था, कॉल मिलाया नॉट रीचेबल था, कॉल मिलाया बिजी था, क्लाइंट ड्राइविंग कर रहा था, क्लाइंट खाना खा रहा था, क्लाइंट ने कहा कल कॉल करना। ये फॉलोअप है ही नहीं। पहला फॉलोअप कब है? जब आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचा दें। दूसरा फॉलोअप कब माना जाएगा? जब आप कंज्यूमर की ज़रूरत को समझें, आपने सारी उसकी नीड्स को समझ लिया कि आपके प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको दी है, जो जानकारी उसको दी है, उससे संबंधित उसको क्या प्रोडक्ट आपका चाहिए, उसकी नीड क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है अपने क्लाइंट की नीड का। जब आप अपने कंज्यूमर की नीड को समझ जाएं तो समझ लीजिए सेकेंड लेवल ऑफ फॉलोअप हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपने क्या ऑफर किया, कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके आधार पर उसके मन के क्या प्रश्न हैं, जैसे कॉस्टिंग कितनी होगी, डिलीवरी कब होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होगी, प्राइस में कितना हम लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, सेल्स कैसे होगी, सर्विस कैसे होगी, कितना ड्यूरेशन उसका रहेगा, कब तक चलेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट से संबंधित जो भी प्रश्न उसके मन में हैं, इंक्लूडिंग कॉस्टिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपने कंज्यूमर को दे दें, उससे समझ लें और इन क्वेश्चंस को हम आपस में डिस्कस करके फाइनलाइज तक ले जा सकें। तो समझ लीजिए फॉलोअप नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ फॉलोअप जब माना जाएगा जब हम डील के लिए मीटिंग फिक्स कर लें। डील के लिए मीटिंग फिक्स करने का मतलब है वो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले चुका है, अपनी ज़रूरत को आपको समझा चुका है, उस ज़रूरत के आधार पर आपके क्या क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो सब सॉल्व हो चुके हैं। अब वो कंज्यूमर आपसे मिलना चाहता है कि यस नाउ आई एम रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट, तो आप मुझे इसकी डील के बारे में बताएं, कब मिलें, कैसे बात करें, कब फाइनल करने के लिए हम बैठ सकते हैं। और लास्ट फॉलोअप जब होगा जब आप डील को क्लोज कर लें। और क्लोज डील कब होगी? जब आप उनके सभी प्रश्नों के जवाब ठीक तरीके से दे पाएंगे। और जैसे ही डील क्लोज होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल है, जैसे ही वो डील क्लोज करते हैं ना, वो सोचते हैं मेरा सेल्स का काम अब ख़त्म हो गया, मैंने एक लीड को कन्वर्ट कर दिया इनटू द सेल, अब वो सेल मेरे लिए कोई काम की नहीं है, वो व्यक्ति मेरे लिए किसी काम का नहीं है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, यहाँ पर ज़रूरत है किस किस चीज़ की? अपसेलिंग की। अगर आप अपसेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो एक ज़रूर देख लें, जहाँ पर मैंने सेल्स की स्ट्रेटेजी में अपसेलिंग के बारे में बताया है। अपसेलिंग के साथ साथ क्रॉस सेलिंग की, क्रॉस सेलिंग का भी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है रिपीट ऑर्डर की, कि भाई आपका कंज्यूमर आपसे डील कर चुका है, मतलब ये एक लॉयल कस्टमर आपका बन जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कस्टमर रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो। रिलेशनशिप डेवलप करने के बाद साथ साथ आप उसको अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग और रिपीट ऑर्डर ले सकते हैं। और अगर आपका क्लाइंट आपको रिपीट ऑर्डर दे रहा है
तो इसका मतलब ही इज़ वन ऑफ द सेटिस्फाइड क्लाइंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सेटिस्फाइड क्लाइंट है। एंड आस्क फॉर रेफरेंस। अब आप इनसे जब रेफरेंस मांगेंगे ना, तो ये आपको ऐसे टॉप मोस्ट लोगों के रेफरेंस देगा जिनको उस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताता हूँ, हम लोग स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, तो हम अप सेलिंग कैसे करते हैं? हम सबसे पहले जब किचन बनाते हैं तो पहले कंज्यूमर का बजट समझते हैं, बजट के हिसाब से हम उसके रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा भाई 10 बाई 10 का किचन है मेरा साइज़, तो हम सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, क्या क्या उसको गैजेट्स चाहिए, क्या अप्लाइंसेस चाहिए, क्या क्या फीचर्स किचन में चाहिए, क्या क्या स्टोरेज चाहिए, कितनी ड्रॉर चाहिए, सब कुछ, मतलब जो हमारा पार्ट ऑफ टेक्निकल है वो सब कुछ समझते हैं और उसके आधार पर उसका एक बजट समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा मेरा 4 से 5 लाख रुपये का बजट है, तो 4 से 5 लाख का बजट क्लाइंट ने बताया, तो पहला हम उसको डिज़ाइन देते हैं, इसमें बहुत सारे एमिनिटीज़ देते हैं और वहाँ पर 4 साढ़े 4 लाख की कॉस्टिंग देते हैं। अब इसका 5 लाख का बजट है, या फिर हम अप सेलिंग का फार्मूला लगाते हैं कि सर आप यहाँ पर ये माइक्रोवेव अवन बिल्ट इन ले सकते हैं, आप यहाँ पर डिश वॉशर ले सकते हैं, आप यहाँ पर बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी ऑप्शन उसको बताते हैं और धीरे धीरे अपग्रेड करते करते उसको 5.5 लाख के बजट पे, 6 लाख के बजट पर ले जाते हैं। और जैसे ही वो क्लाइंट उस बजट पर आता है, डील क्लोज करता है, तो डील क्लोज करने के बाद सेकंड जो हमारा स्टेप है, बजट और डील क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर अपसेलिंग कर देते हैं और उसके बाद काम शुरू होता है क्रॉस सेलिंग का। और मैंने आपको क्रॉस सेलिंग का बताया था, नहीं देखा है आपने तो एक वीडियो क्रॉस सेलिंग के ऊपर मैंने पूरा दिया हुआ, उसको ज़रूर आप देखें, आप समझ जाएंगे कि बड़े बड़े ब्रांड सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। क्रॉस सेलिंग हम कैसे करते हैं? सर आपने इतना बेहतरीन किचन बनवाया है, तो आपकी बाथरूम वैनिटी भी स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए। किचन में तब भी पानी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बाथरूम में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, वहाँ रस्ट लग सकता है, दीमक लग सकता है, ख़राब हो सकती है, गल जाएगी, लकड़ी की होगी, तो वहाँ पर हम क्रॉस सेलिंग करते हैं। क्या? बाथरूम वैनिटी। और वैनिटी 25-30 हज़ार रुपये से लेकर हम लाखों रुपये तक की वैनिटी बनाते हैं। तो पहला हमने क्या काम किया? कस्टमर के बजट को समझा, वहाँ पर अप सेलिंग किया, अप सेलिंग के बाद में क्रॉस सेलिंग किया, क्रॉस सेलिंग के बाद में जब हम प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं तो वहाँ बात आ जाती है रिलेशनशिप की। हम वहाँ पर रिपीट ऑर्डर लेने के लिए उनसे रेगुलर बातचीत करते हैं, उनको बर्थडे विश करते हैं, उनको न्यू ईयर विश करते हैं, उनको एनिवर्सरी विश करते हैं। कई बार हमारी कंपनी के प्रमोशनल गिफ्ट्स होते हैं जो उनके पास हम भेजते हैं, जिससे कस्टमर को ना डिलाइटफुल फील होता है और वो सोचता है कि यार ये कंपनी तो मुझे कभी नहीं भूली है। और जब वो नहीं भूलती है, जैसे ही उस कंज्यूमर को और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो तुरंत सबसे पहले हमें रिपीट ऑर्डर देता है। और रिपीट ऑर्डर के साथ साथ हम यहाँ पर उनसे रेफरेंसेस मांगना शुरू कर देते हैं कि सर आपके लिंक में कोई मकान बन रहा है, कोठी बन रहा है, बंगलो बन रहा है, फार्म हाउस बन रहा है, उसका रिनोवेशन हो रहा है, तो प्लीज़ उसका रेफरेंस आप हमें दें। और रेफरेंस मांगने की ना एक स्ट्रेटेजी है। जब हम रेफरेंस मांगते हैं तो बंदा 1-2 लोगों के नाम दे देता है। हम बोलते हैं सर हमें आपसे 5 रेफरेंसेस चाहिए, इफ़ यू आर माई सेटिस्फाइड क्लाइंट तो गिव मी 5 रेफरेंसेस। फिर वो 5 रेफरेंस हमें देता है। फिर उन लोगों को फिर हम वही बात करते हैं और बताते हैं कि आपका जो मित्र है, आपका जो रिलेटिव है, वो हमारा सेटिस्फाइड क्लाइंट है और पिछले कई वर्षों से हम उनके साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें रेफरेंसेस मिलना शुरू होते हैं, इसीलिए हम अपने बिजनेस को ग्रोथ की ओर बहुत तेज़ी से ले जाते हैं। हमारी कंपनी का जो ग्रोथ रेशियो है ना, वो 70%, 80%, 90% अप टू 200% हमारा ग्रोथ रेशियो है। अलग अलग समय पर, अलग अलग महीने में अलग अलग रेशियो का ग्रोथ आता है। अगर आप भी मेटास ओवरसीज लिमिटेड के एसोसिएट पार्टनर बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 9210037773 पर व्हाट्सएप करें आपका नाम, और जैसे आप अपना नाम व्हाट्सएप करेंगे ऑटो रिप्लाई में एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में बहुत अच्छे से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। लोग क्या करते हैं, काम करने की जल्दबाजी करते हैं लेकिन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे लगाए। जो हमारे शोरूम्स हैं, जो करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए हैं, डीलर्स हैं लाखों रुपए लगा के बैठे हुए हैं, वो लोग भी जो काम कर रहे हैं वही काम आप एज अ एसोसिएट हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी लाइबिलिटी के, बिना किसी ऑपरेटिंग कॉस्ट के। ज़रूरत क्या है? नंबर 9210037773 पर व्हाट्सएप करें आपका नाम, और जो भी स्टेप्स आपके पास आ रहे हैं उन स्टेप्स को फॉलो करें। फ्रेंड्स, लोग स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ना अपने आप को ट्रेन नहीं करना चाहते, समय नहीं लगाना चाहते। जब आप किसी भी व्यापार में, किसी भी काम में, किसी भी लर्निंग में समय लगाएंगे तो आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। इसीलिए
मेटास ओवरसीज लिमिटेड के स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन कंपनी के अगर आप एसोसिएट पार्टनर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन लें, ट्रेनिंग लें, चीज़ों को सीखें, समझें, ताकि तभी आप अपने कस्टमर को ठीक से समझा पाएंगे। और इस फॉलोअप की स्ट्रैटेजी को जो मैंने आज आपको यहाँ पर बताई है, यही फॉलोअप की स्ट्रैटेजी आप अपने बिजनेस में भी लगा सकते हैं और एज ए एसोसिएट पार्टनर बनके हमारे साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। आसानी से हमारे एसोसिएट्स 30-40 हज़ार रुपये से लेके 4-5 लाख रुपए पर मंथ या इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। आज एसोसिएट्स की टीम 30,000 एसोसिएट्स को पार कर चुकी है और लोग लाखों रुपए में हमारे साथ मिलकर इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप भी हमारे एसोसिएट पार्टनर बने। और कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।